नमस्कार। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, इसके अंतर्गत हमने देखा कि ध्वनि परिवर्तन अनेक दिशाओं में होता है, जिसमें ध्वनि लोप, ध्वनि आगम, ध्वनि विपर्य और ध्वनि समीकरण। कई बार ध्वनियाँ जो हैं अगर अलग अलग हैं तो उनका समीकरण हो जाता है, वे एक जैसी हो जाती हैं। इसी के आगे हम देखते हैं कि ध्वनि समीकरण के साथ साथ ध्वनि विषमीकरण भी होता है, यानी कि कई बार अगर समान ध्वनियाँ हैं तो वे ध्वनियाँ बदल करके अलग अलग भी हो जाती हैं। इस तरह से विषमीकरण जो है समीकरण का ठीक विपरीत है। तो आज हम बात करते हैं ध्वनि विषमीकरण की। ध्वनियों का विषमीकरण हो जाता है, यानी कि ध्वनियाँ जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं अगर एक जैसी हैं तो। विषमीकरण हम दो रूपों में देखते हैं, स्वर विषमीकरण और व्यंजन विषमीकरण। पहला है स्वर विषमीकरण और फिर हम देखेंगे व्यंजन विषमीकरण। स्वर विषमीकरण जैसे कि नाम से ही हम देख पा रहे हैं, स्वर विषमीकरण का अभिप्राय है जब दो स्वर जो हैं एक जैसे हैं लेकिन उसके बाद जो है एक स्वर बदल जाता है। और व्यंजन विषमीकरण का अभिप्राय है जब दो व्यंजन एक जैसे हैं लेकिन एक व्यंजन जो है वो बदल करके अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर विषमीकरण की, जहाँ पर स्वर जो है वो अलग हो जाते हैं। स्वर विषमीकरण को हम दो रूपों में देखते हैं, दो भागों में हम बांट करके देख सकते हैं स्वर विषमीकरण को। पहला है पूर्वगामी स्वर विषमीकरण, पूर्वगामी स्वर विषमीकरण। और दूसरा हम देखते हैं पश्चगामी स्वर विषमीकरण, पश्चगामी। पूर्वगामी स्वर विषमीकरण, जहाँ पर पहला जो स्वर है वो तो ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन पहला स्वर दूसरे को बदल देता है, यानी कि दूसरा स्वर जो है वो बदल जाएगा। जैसे शब्द है पुरुष, शब्द है पुरुष। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊ है, प में भी ऊ है और र में भी ऊ है, लेकिन बाद में जाकर के ये शब्द क्या हो गया, पुरुष या पुरिस। तो यहाँ पर ये शब्द ऊ जो था स्वर वो बदल करके ई में यहाँ पर बदल गया है। तो दो स्वर जो हैं एक जैसे थे, समान थे, लेकिन स्वरों में विषमीकरण हुआ और इस तरह से जो ऊ स्वर है वो ई में बदल गया। तो ये है स्वर विषमीकरण। और स्वर विषमीकरण में भी पूर्वगामी, यानी कि जब पूर्व का पहले का स्वर जो है वो नहीं बदलता है लेकिन दूसरा स्वर बदल जाता है। अब हम बात करते हैं पश्चगामी स्वर विषमीकरण की। पश्चगामी स्वर विषमीकरण का अभिप्राय है जब बाद का पश्च पीछे का स्वर तो ज्यों की त्यों रहता है लेकिन पहले का स्वर जो है वो बदल जाता है। जैसे शब्द है नूपुर, शब्द है हमारे पास नूपुर। अब यहाँ पर भी ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है। तो पश्चगामी, पश्च तो बाद का तो ज्यों की त्यों रहेगा लेकिन पहले का बदल गया और शब्द बन गया न्यूर। और यहाँ पर देखिए ऊ जो था, न के साथ जो ऊ था वो क्या हो गया है, ए हो गया है। तो इस तरह से ये जो स्वर विषमीकरण हुआ है ये है पश्चगामी, ये है पश्चगामी स्वर विषमीकरण। तो पश्चगामी स्वर विषमीकरण से मतलब है जहाँ पीछे का स्वर जो है वो तो ज्यों की त्यों रहता है और पहले का स्वर जो है वो बदल जाता है, इसे हम कहते हैं पश्चगामी। ये हुआ स्वर विषमीकरण। अब हम बात करते हैं व्यंजन विषमीकरण की, जहाँ पर व्यंजन जो हैं वो एक जैसे हैं लेकिन फिर बदल गए हैं और अलग अलग हो गए हैं, विषम हो गए हैं। ये भी दो प्रकार के हैं। इसमें हम देखते हैं पूर्वगामी। पहला है पूर्वगामी, जहाँ पर पहले का तो ज्यों की त्यों रहा और बाद का बदल गया। और ऐसे ही पश्चगामी, जहाँ पर पश्च पीछे का तो ज्यों की त्यों रहा और पहले का स्वर जो है वो बदल गया, उसे हम कहेंगे पश्चगामी स्वर विषमीकरण। पहले हम उदाहरण करते हैं पूर्वगामी स्वर विषमीकरण की।
पूर्वगामी स्वर विषमीकरण, जहाँ पर पूर्व का स्वर जो है वो ज्यों की त्यों रहा और बाद का बदल गया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं काक। काक शब्द में हम देखते हैं कि जो क था बाद का वो बदल गया और शब्द बन गया काग। तो ये बाद का जो क है ये किस में बदला है? ग में बदला है। तो इस तरह से का क का हो गया है ग। तो एक जैसे दो व्यंजन थे लेकिन दो ध्वनियाँ जो हैं वो विषमीकरण के कारण क का ग हो गया है। ऐसे ही एक उदाहरण हम और देखते हैं, कंकन। कंकन, यहाँ पर भी क और क है लेकिन हो गया है कंगन। यहाँ पर हो गया है कंगन। तो ये जो दो क थे व्यंजन उसमें से एक जो है वो ग में बदल गया, तो इसे कहते हैं हम विषमीकरण। अगली हम बात करते हैं पश्चगामी विषमीकरण। पश्चगामी विषमीकरण, जहाँ पर पीछे का जो बाद का व्यंजन था वो तो ज्यों की त्यों रहा लेकिन पहले का व्यंजन जो है वो बदल गया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं शब्द दरिद्र। अब इसमें क्या है, देखिए द है, फिर र है, फिर द है, फिर र है। अब यहाँ पर द के बाद ये र है, यहाँ पर भी र है, लेकिन बोलने में क्या हो गया? दलिदर। दलिदर। तो ये जो बाद का था र वो तो ज्यों की त्यों रहा लेकिन जो पहले वाला था वो बदल गया है, तो इसे हम कहते हैं पश्चगामी, जहाँ पीछे का ज्यों की त्यों है और पहले वाला बदल गया है। तो इस तरह से पश्चगामी, इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पश्चगामी यानी कि बाद का जो व्यंजन है वो तो ज्यों की त्यों है लेकिन पहले का जो व्यंजन है र जो है वो किस में बदल गया है? र ल में बदल गया है। तो इसे कहते हैं हम पश्चगामी विषमीकरण। अब हम बात करते हैं अगली दिशा के बारे में। अगली दिशा है ध्वनि परिवर्तन की स्वतः अनुनासिकता। अगली हम बात करते हैं स्वतः अनुनासिकता, जहाँ पर ध्वनियों में अनुनासिकता आ गई है। स्वतः अनुनासिकता। स्वतः अनुनासिकता, जहाँ पर ध्वनियाँ जो हैं वो अनुनासिक हो गई हैं उसे हम कहते हैं अनुनासिकता। नंबर 6, अनुनासिकता जो है वो भी हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो है अकारण, जहाँ पर बिना किसी कारण के अनुनासिकता आ गई है, और दूसरा हम देखते हैं सकारण, जहाँ पर किसी कारण से अनुनासिकता आ गई है उसे हम कहते हैं सकारण। सकारण का अभिप्राय जैसे हम देखते हैं, शब्द है हमारे पास चंद्र। चंद्र शब्द में जहाँ पर अनुस्वार है ये नासिकीय ध्वनि है, और ये नासिकीय ध्वनि जो है वो अनुनासिकता में बदल गई है। तो ये तो है सकारण, क्योंकि नासिकीय ध्वनि थी वो अनुनासिक हो गई है। चंद्र से क्या हो गया है? चांद। तो ये तो आएगा हमारा सकारण अनुनासिकता। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ पर अकारण अनुनासिकता आ गई है, बिना किसी कारण के भी कोई अनुनासिक ध्वनि नहीं थी लेकिन फिर भी आ गई है। जैसे हम सब शब्द देखते हैं सर्प। सर्प शब्द का जो है हो गया है सांप। तो सांप में जो चंद्र बिंदु हमने लगाया है अनुनासिकता का चिन्ह, ये अनुनासिकता यहाँ पर अकारण बिना किसी कारण के आ गई है। तो इस तरह से शब्द जो हैं वो अनुनासिक भी हो गए हैं, ध्वनियाँ अनुनासिक भी हो गई हैं। और उदाहरण के रूप में जैसे हम देखें, जैसे श्वास। श्वास शब्द जो है इसमें भी कोई नासिकीय व्यंजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसे जो है बदल कर के ये ध्वनि अनुनासिकता के कारण क्या हो गई है? सांस। तो इस तरह से इन ध्वनियों में अनुनासिकता आ गई है। कुछ ध्वनियों में तो कारणवश आ गई है, और कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अकारण अनुनासिकता आ गई है। तो इस तरह से ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में हमने लोप, आगम, विपर्य, इसके अलावा समीकरण, विषमीकरण और फिर अनुनासिकता का आना, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से ध्वनियों का परिवर्तन हुआ और जो अल्प प्राण ध्वनियाँ थी वो महाप्राण हो गई हैं, या जो महाप्राण ध्वनियाँ थी वो अल्प प्राण हो गई हैं, जो सघोष ध्वनियाँ थी वो अघोष हो गई हैं, या फिर अघोष ध्वनियाँ जो हैं वो सघोष भी हो गई हैं। ये परिवर्तन भी